Assalamu alaikum, my dear students of fourth semester. We have been continuing with the concept of realism in international politics. Today, we will be discussing about neo-realism, offensive and defensive realism. We have already completed classical realism by Hans Morgenthau, neo-realism by Kenneth Walls, and today we will be knowing about the two subfields of neorealism, offensive and defensive realism. Starting with, we have a question. We will start this topic with a question. Question is, does uncertainty and instability in the international system encourage states to prioritize survival or seek domination? We know there is uncertainty in the international system because of security dilemma. Does uncertainty and instability in the international system encourage states to prioritize survival or seek domination? Are states content with maintaining national security, or they do seek power after power? Such questions have been at the heart of an important debate which has been conducted within neo-realist theory about the primary motivation of states within an anarchic international order. तो ये जो क्वेश्चन इस तरीके से है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनसर्टेन है और इंस्टेबल है। इस इंस्टेबल सिस्टम में, इस अनसर्टेन सिस्टम में स्टेट्स किस चीज़ को तरजीह देते हैं? स्टेट्स ज़्यादा सिक्योरिटी के पीछे होते हैं या स्टेट्स ज़्यादा पावर के पीछे होते हैं? क्या स्टेट्स सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं या स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहते हैं? तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे पास दो पर्सपेक्टिव्स है। एक को हम कहते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म और दूसरे को हम कहते हैं डिफेंसिव रियलिज्म। तो पहले हम ऑफेंसिव रियलिज्म के बारे में जानकारी देखेंगे। द टू मेन सब फील्ड्स ऑफ रियलिज्म हैज़ बीन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म। सो कमिंग directly to offensive realism या offensive realists, the primary motivation of states is the acquisition of power. offensive realists, आक्रमण जिसको कहते हैं, जिसको हम अटैक कहते हैं, the primary motivation of states is the acquisition of power. offensive realists कहते हैं कि जो मेन मोटिव होता है स्टेट्स का वो होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करे. To ensure survival, it's best to become the most powerful state in the region oblique globe. ऑफेंसिव रियलिस्ट्स कहते हैं कि अगर स्टेट्स को अपनी सर्वाइवल इंश्योर करनी है, इट इज़ बेस्ट टू बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द रीजन ओब्लिक ग्लोब. इन्हें दुनिया में रीजन में सबसे पावरफुल स्टेट बननी है. ही आर्ग्यूज दैट states seek regional hegemony, India in South Asia, China in Asia and USA at the global level. जो इस ऑफेंसिव रियलिज्म के जो मेन एडवोकेट है उसका नाम है जॉन मर्शिमर. जॉन मर्शिमर कहते हैं कि जो स्टेट्स सीक रीजनल हेजमनी. स्टेट्स मोर एंड मोर पावर इसलिए चाहते हैं कि वो हेजमन बने, सुपर पावर बने. जैसे रीजनल सुप्रीमेसी का उसने एग्जाम्पल दिया है, इंडिया इन साउथ एशिया, चाइना इन एशिया एंड यूएसए एट द ग्लोबल लेवल. ऑफेंसिव रियलिस्ट्स आर आल्सो नोन एज पावर मैक्सिमाइजर्स. ऑफेंसिव रियलिस्ट्स जो है इनको दूसरा नाम देते हैं पावर मैक्सिमाइजर्स या पावर मैक्सिमाइजेशन. ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन वो कैरी ऑन करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करे. इसको कहते हैं पावर मैक्सिमाइजेशन. The chief advocate of power maximization theory has been John Mearsheimer, one of the leading exponents of offensive realism and a key architect of neo-realist स्टेबिलिटी थ्योरी. ये जो जॉन मर्शिमर है ये सबसे मेन एडवोकेट माने जाते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म के या पावर मैक्सिमाइजेशन व्यू के. और ये जॉन मर्शिमर है इसका ताल्लुक यूएस से है. ये यूएस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और चीफ एडवोकेट है ये न्यू रियलिस्ट स्टेबिलिटी थ्योरी की. अकॉर्डिंग टू मर्शिमर कहते हैं द स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ द स्टेट्स कंपेल स्टेट्स टू मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर पोजीशन. ये जो इंटरनेशनल सिस्टम जो है विच इज
एनार्कियल विच इज एनार्कियल स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है ये स्टेट्स को कंपेल करता है कि वो मोर एंड मोर पावर गेन करे, रिलेटिव पावर। जब भी कंट्रीज आपस में कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी डील करते हैं, तो उसमें दोनों स्टेट्स देखती है कि किसका कितना पावर हासिल हुआ है इस एग्रीमेंट के जरिए। तो स्टेट्स ये देखते हैं कि मैंने दूसरे स्टेट से कितना पावर हासिल किया। अगर ए ने 35% तो बी ने 65%, तो रिलेटिव टू ए। मर्शिमर आर्ग्यूज दैट स्टेट्स कैन नेवर बी सर्टन अबाउट द इंटेंशन ऑफ अदर स्टेट्स। मर्शिमर कहते हैं कि जो स्टेट्स है दे कैन नेवर बी सर्टन, उनको सर्टेनिटी, दे आर ऑलवेज सस्पिशियस अबाउट द इंटेंशन ऑफ अदर स्टेट्स। मर्शिमर कहते हैं कि जो स्टेट्स है वो हर वक्त दूसरे स्टेट्स पे शक करते हैं कि जो ये स्टेट पावर हासिल करती है किसके लिए करती है। As a result, he concludes that all states are continuously searching for opportunities to gain more and more power at the expense of other states. मर्शिमर साहब कहते हैं, जो जॉन मर्शिमर है, जो यूएस इंटरनेशनल रिलेशन थियरिस्ट है, वो कहते हैं कि जो स्टेट्स है वो हर वक्त सस्पिशियस, डाउटफुल रहते हैं अबाउट द इंटेंशन ऑफ अदर स्टेट्स। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या था, ही कंक्लूड्स दैट ऑल स्टेट्स आर कंटिन्यूअसली सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। हर कोई स्टेट ऐसी अपॉर्चुनिटी का हर वक्त वो वेट करती है कि जब वो मोर एंड मोर पावर हासिल करे, इंतज़ार करती रहती है कि ऐसे मौके उसे कब मिले, अपॉर्चुनिटीज़ कब मिले जब वो अपना पावर हासिल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है। जॉन मर्शिमर की सबसे अहम बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। जॉन मर्शिमर ने सबसे अहम बुक जो लिखी है दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो 2001 में लिखी थी। मर्शिमर आर्ग्यू दैट एज इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन हाउ मच पावर इज सफिशिएंट टू एंश्योर सर्वाइवल। मेजरिंग राड जो है, मेजरिंग राड आपको ये नहीं कहती कि आपके पास कितना पावर होना चाहिए जिससे आप अपनी सर्वाइवल बरकरार रख सकते हैं। तो ग्रेट पावर्स विल ऑलवेज सीक टू अचीव हेजमनी। ग्रेट पावर जो है वो ऑलवेज चाहेंगे कि हेजमन बने। बिहेविंग एग्रेसिवली, वो हर वक्त एग्रेसिवली बिहेव करे। व्हेन दे बिलीव दे एंजॉय पावर एडवांटेज ओवर देयर राइवल्स। तो इन द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो बुक 2001 में लिखी गई थी, उसमें जॉन मर्शिमर कहते हैं कि एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि एक स्टेट के पास कितना पावर होना चाहिए जिससे वो अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखे। ग्रेट पावर्स हर वक्त चाहते हैं कि हेजमनी हासिल करे एग्रेसिवली व्हेन दे बिलीव दे एंजॉय पावर एडवांटेज ओवर देयर राइवल्स। डिफेंसिव रियलिज्म कहता है स्टेट्स टेंड टू प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी और पावर। स्टेट्स कहते हैं कि डिफेंसिव रियलिज्म कहता है कि जो स्टेट्स है वो हर वक्त ज़्यादा तरजीह सिक्योरिटी को देती है एज कम्पेयर टू द पावर। डिफेंसिव रियलिस्ट्स आर आल्सो नोन एज सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। डिफेंसिव रियलिज्म को हम दूसरे नाम कहते हैं सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन। सबसे मेन एडवोकेट जो डिफेंसिव रियलिज्म के वो है केनेथ वालेस एंड मैस्टेंडो। केनेथ वालेस ए यूएस इंटरनेशनल रिलेशन थियरिस्ट है। केनेथ वालेस जो है वो एक यूएस इंटरनेशनल रिलेशन थियरिस्ट है। अकॉर्डिंग टू केनेथ वालेस कहते हैं पावर इज अ मीन्स टू द एंड ऑफ सिक्योरिटी। पावर मीन्स है और सिक्योरिटी एंड है। तो पावर आप हासिल करते हो किसके लिए, अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए। इन अ सिग्निफिकेंट पैसेज वालेस राइट्स बिकॉज पावर इज अ पॉसिबली यूजफुल मीन्स। एक सिग्निफिकेंट पैसेज, एक अहम पैसेज लिखा है वालेस ने, जहाँ पे केनेथ वालेस लिखते हैं बिकॉज पावर इज अ पॉसिबली यूजफुल मीन्स। पावर एक मीन्स है, जरिया है। सेंसिबल स्टेट्समैन ट्राई टू हैव एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इट। सेंसिबल स्टेट्समैन जो है, जो रूलर्स होंगे, वो ऑलवेज कहेंगे कि उतना ही पावर हमारे पास होना चाहिए जिससे हम अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखेंगे। ही एडिस, वो कहते हैं इन ए क्रूशल सिचुएशन द अल्टीमेट कंसर्न ऑफ स्टेट्स इज नॉट फॉर पावर बट फॉर सिक्योरिटी। केनेथ वालेस लिखते हैं कि जो अल्टीमेट कंसर्न स्टेट्स का है वो पावर नहीं है, दैट्स बट इज सिक्योरिटी। It states that states must seek power and afford security only. He further says that because excessive power accumulation provokes hostile alliances against you and brings you down, therefore it's foolish to go for more power. आप पावर के पीछे ज़्यादा नहीं चलो, क्योंकि जितना पावर गेन करोगे तो उतने ही आपके राइवल्स पैदा होंगे। तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू हैव ओनली दैट सॉर्ट ऑफ पावर, दैट मच ऑफ पावर विच विल बी important for you to mention your survival and security. So not go for enough power, not become hegemon, because if you become hegemon there will be more enemies to you.
So it will be better on the part of you to have only that amount of power which will ensure your security within the anarchical international system. So today we discussed about offensive realism and defensive realism. Offensive realism is also known as power maximization. An important advocate has been John Mearsheimer, a US international theorist. And on the other hand, we have also discussed about defensive realism, which is also known as security maximization view. An important advocate of security maximization view, defensive realism, has been Kenneth Wallace and Marston Doe. So this was all about the offensive and defensive realism. Thank you. Stay home, stay safe.